जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। ठीक है, वर्णमाला हम लोग ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि सबके कूट वाले प्रश्न भी किए जाएंगे। साथ में आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और मेगा टेस्ट भी मिलेगा बढ़िया प्रश्नों का। और हिंदी में इतना पर्याप्त है, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इसके बाहर का नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन को। रीजन देखो भाई, इसके बाद संधि चालू करने वाला था कि वर्णमाला हमने पढ़ लिया, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले थे हिंदी में संधि। ठीक, ग्रामर में एंटर करने वाले थे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि आप वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन, ठीक है, इसको बड़े अच्छे से जानो। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया। इसको भी समझने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है, ठीक, कि पूरा जो आपका स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है, क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया टा टा डा डा ढ और ना ता था द ध न प फ ब भ म। एक रिवीजन बस कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये प वर्ग। ठीक, उसमें भी इसका उच्चारण स्थान कंठ से, इसका तालु, फिर कौन आता है मूर्धा, फिर कौन आता है दंत, फिर कौन आता है ओष्ठ। पूरा इस तरीके से मैंने बना दिया है कि आपको बेहतर तरीके से याद रहे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 करके मैंने नंबरिंग की है। नंबरिंग की गया है अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष को समझाने के लिए। साथ ही साथ आपको पता है कि सबका जो पांचवा वाला, जो पांचवा यानी पंचमाक्षर जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहलाता है? नासिक के वर्ण, जिसका उच्चारण नाक के द्वारा होगा, अंगा, ठीक है, न न म। तो इसमें नाक इंक्लूड होता है इसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण होने में। क्लियर है सब लोग को? तो इस वजह से हमको पढ़ना वर्ण वियोजन वर्ण संयोजन है, आ रहे हैं, बट थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेना बड़ा अच्छा होता है। ठीक, चलिए उसके बाद बाकी, इसके बाद यारा लावा, ठीक है, व और एक और आपका है कि व और फ, ये आपके दंत ओष्ठ में आ जाएंगे। इसको भी मैंने आपको लिखा हुआ है, पूरा एक एक चीज समझाया हुआ है। उसके बाद ही हम लोग वर्ण संयोजन वर्ण वियोजन पर आएंगे। तो इत्मीनान से पहले इन चीजों को देख लो। ठीक, फिर ह सा इसको अलग रखा, ढ और ढ को अलग रखा। अब अल्प प्राण में कौन आएगा? तो अल्प प्राण में आएंगे 1 3 और 5, ये पूरे और ये पूरे इस वर्ग के। ठीक है, क च ट त प, ये आपके अल्प प्राण हुए। ग ज ड द और ब, ये अल्प प्राण हुए। महाप्राण में कौन आएगा? तो महाप्राण में दूसरे और चौथे वर्ग के, यानी कि ख छ ठ ध फ, घ झ ढ ध भ। ठीक है, ये आएंगे महाप्राण में। फिर आएगा अघोष और सघोष। तो पहला और दूसरा हो जाएगा अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का, ठीक है, सारे वर्ण हो जाएंगे सघोष। साथ ही साथ यहां देखना, अल्प प्राण में मैंने लिखवाया है कि 1 3 5, ठीक है, यानी कि विषम एक तरीके से मान लो ग्रुप्स जो है, उनके वर्ण जो है आपके अल्प प्राण होंगे, जिसको उच्चारित करने में बहुत कम शक्ति लगती है। यानी कि प्राण, हम सीधे यहाँ पर प्राण वायु से इसे हम समझते हैं कि भाई बहुत कम जो है प्राण वायु निकालनी पड़ती है। क ग उच्चारण करके आप देखो, अंग, तो बहुत कम प्राण वायु खर्च होती है, तो इसीलिए हम इसे अल्प प्राण का नाम देते हैं। तो इनके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ ये जो गुण व्यंजन है, इसमें से ये वाला आपके, ठीक है, अल्प प्राण में आएगा। दूसरा वाला ये अल्प प्राण हुआ, और ये आपका महाप्राण में आ जाएगा। ठीक, साथ ही साथ महाप्राण में दूसरे और चौथे के अलावा जो उष्म व्यंजन है, जिसके उच्चारण से गर्माहट उत्पन्न होती है, जिसका उच्चारण करने से उसे हम लोग उष्म व्यंजन का नाम देते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ह स, तो ये बोलिएगा, उच्चारित कीजिएगा तो उष्म हो जाता है हमारा मुख। तो इस तरीके से वो, और साथ में ये मिला के महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो अल्प प्राण महाप्राण भी क्लियर हुआ आपको। ठीक, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। अच्छा, अघोष, और इसमें आएगा आपका पहला और दूसरा।
सघोष में आ जाएगा, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का वर्ण। साथ ही साथ इसमें स भी आएगा, लेकिन ह जो है वो सघोष में आएगा। अंतस्थ जो व्यंजन होंगे, सॉरी वर्ण होंगे, वो भी आपके सघोष में आएंगे, और द्विगुण जो होंगे वो भी आपके सघोष के अंतर्गत आएंगे। ये आखिरी के दोनों भी आपके सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देख लीजिए, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाएगा, आप लोग प्रिंट करवा लेंगे इस पीडीएफ को। तो हमने इसको देखा। फिर चलिए और कुछ कुछ वर्ण जो होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि संयुक्त स्वर आप लोगों ने पढ़ रखा है, ए ओ औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करेगा तो स, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, अच्छा इसको बड़े अच्छे से याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, अब आपसे मैं अगर पूछूंगा कि हिंदी वर्णमाला का सबसे आखिरी का वर्ण कौन सा है, तो आप लोग कहोगे सर अ से शुरू होके और ज्ञ पर खत्म होता है, यानी कि जो है ज्ञ है, जो है वो आखिरी का वर्ण है। अगर मैं पूछूंगा हिंदी शब्दकोश का, कमेंट करके बताइएगा आपको पता है कि नहीं, देखते हैं। हिंदी शब्दकोश का सबसे आखिरी वर्ण कौन सा है, हिंदी शब्दकोश का, कमेंट करके बताना। तो भाई ये चारों का स्थान कहाँ होगा वर्णमाला में, जब हम हिंदी शब्दकोश को पढ़ेंगे, याद रखना। ठीक है, हिंदी डिक्शनरी को जब समझेंगे। द्वित्व, जब दो वर्ण, एक समान वर्ण जब एक साथ आते हैं तब वो द्वित्व बनाते हैं। जैसे कि म और म संयुक्त, क और क संयुक्त, ल और ल संयुक्त, ज और ज संयुक्त। ठीक है, फिर उसके बाद आता है संयुक्ताक्षर, जब दो अलग अलग, ठीक है, जब दो अलग अलग अक्षर एक साथ आते हैं, वर्ण एक साथ आते हैं, जैसे कि त और म है, यानी कि त, ठीक है, त और म, तो ये तमा ऐसे करके बना लेगा। क्लियर? त के साथ स्वर नहीं आया, माँ के साथ आएगा, त आके माँ पर आश्रित हो जाएगा, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। आप देख सकते हो त्व, क्या, च, ये बहुत सारे जगह आता है, अनुच्छेद में आता है, ठीक है, त्वमेव में आता है, क्या, क्यों, कैस, सॉरी, क्या, क्यों, इसमें आ जाता है ये आपका क्या। ठीक, तो इस तरीके से। अब उसके बाद आते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण, हम कहते हैं र को। फिर आइए पार्श्विक, हम कहते हैं ल को। अर्ध स्वर, याद रखना, बार बार परीक्षा पूछा, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर उसके बाद दंतोष्ठ, व और फ को कहा जाता है दंत ओष्ठ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वर्त में आ जाते हैं सरलज, सरलज, सरलज। ठीक है, वर्ष चूंकि कठिन है तो इसका उल्टा याद रखना कि जो सरल वर्ण होंगे वही होंगे इसके उत्तर। फिर आएंगे संघर्षी में, संघर्षी में आपका स, स, ह, ठीक है, ये चारों। ठीक है, और उसके बाद नुक्ता लगा के ज और फ, इनका भी प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद काकल्य वर्ण हम किसे कहते हैं, तो काकल्य वर्ण ह को कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी मतलब संघर्षी भी हो साथ में स्पर्श भी हो। तो स्पर्शी व्यंजन हमारे 25, उनमें से कौन, तो उनमें से च, छ, ज और झ, ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। साथ में नासिक के, तो सबको पता है कि नासिक के वर्ण में कौन आएगा, तो पंचमाक्षर, हर वर्ण का, हर वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का आखिरी वाला जो वर्ण होगा वो नासिक के में आएगा। क्लियर है? तो इतना इंट्रोडक्शन आपको बताना जरूरी था। अब आते हैं वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन। भाई देखो, कोई भी एक शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है, तो शब्द को तोड़कर, ठीक है, और जितने भी वर्ण का प्रयोग किया गया है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, आप अलग अलग करके लिखते हो, तो ये आपका वर्ण वियोजन। ठीक है, और जब उन्हीं वर्णों को जोड़कर, टूटे हुए वियोजित वर्णों को आपस में जोड़ना और शब्द निर्माण करना, शब्द निर्माण करना, तो ये कहलाता है वर्ण संयोजन। ठीक, अब कुछ उदाहरण के आधार पर हम लोग इसको देखते हैं और सीखते हैं, आप लोग आंसर करते जाना कि क्या होगा। जैसे कि देखो, उदाहरण के तौर पर चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पर, क, धन, ई, धन,
र, धन अ, धन न, धन अ। ठीक, अब ये हमारा वियोजित वर्ण पहले से है, सब वर्ण अलग अलग हैं। आपको पता ही है कि अगर मान लो क को अगर लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखते हो, क धन आ। अगर मान लो का को लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, क धन आ की मात्रा। अगर आपको के लिखना है तो कैसे लिखते हो, क धन ए की मात्रा। ठीक है, अगर आपको कै लिखना है तो कैसे लिखते हो, क धन ए की मात्रा। एकदम आसान शब्दों में एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो अब बताओ कि इससे क्या, इसको जब हम लोग संयोजित करेंगे इन वर्णों को तो क्या बनेगा। तो देखो एक एक चीज समझा रहा हूं आपको। यहां से जब छोटी की मात्रा आई तो क में मात्रा आ गई की। यहां से र और आ यानी कि बना र, न और आ बनाया न। तो हमें जो शब्द मिला वो शब्द मिला वर्ण संयोजित करने के बाद, सभी वर्णों को संयोजित करने के बाद किरण। अब एक बच्चे को डाउट आता है और बच्चे पूछते भी हैं, सर ये क्या है और इसका क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, और हर बार बच्चे गलत करके आते हैं। हम आएंगे, उसी पर आएंगे जब इसमें बात आती है अनुस्वार की। ठीक है, तो बच्चे हर बार गलती करते हैं। मतलब आपसे आसान प्रश्न बहुत रेयर केस में ही पूछेगा, वो पूछेगा जहां पर जो थ्योरी है वो मझधार में अटक जाए। ठीक है, बट उस तक पहुंचने के लिए बेसिक्स तो सीखने पड़ेंगे ना। क्लियर है सब लोग को? चलो, अब एक दूसरा, र, धन आ, धन ह, धन उ, धन ल, धन अ, क्या बनेगा? तो भाई देखो, र और आ मिला के रा, यहां से रा के बाद हु, और यहां से ल। तो हम बना देंगे, इन पूरे वर्णों को संयोजित करने पर एक शब्द बन रहा है, और उस शब्द का नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। तो अब वर्ण संयोजन आप लोग को आ गया समझ में, स्पष्ट हो चुका है सभी लोगों को? ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वर्ण वियोजन को। एक सेकेंड बाबू, इसको थोड़ा सा साइड कर दिया जाए। आप लोगों ने इंतजार किया है बहुत हिंदी पढ़ने का, तो आप लोग को वैसा पढ़ाया भी जाएगा कि आपको ज्यादा याद ही ना करना पड़े, आपका काम बन जाए बिना याद किए। ठीक, चलिए अब मेरे पास एक वर शब्द है आयुष, मेरे पास एक शब्द है निखिल। तो आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, शब्द दिया रहेगा और पूछेगा इसका वर्ण वियोजन बताओ, या फिर इस रूप में देके और पूछ देगा कि इसका संयोजन क्या होगा। तो दोनों ही प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन इतने निम्न स्तर के नहीं पूछे जाएंगे, उस स्तर पर पहुंचेंगे। बट पहले है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद तो पढ़ना ही है आगे। चलो, अब आयुष का अगर बनाओगे तो कोई बच्चा अ धन आ मत कर देना, गलत है भाई, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं और एग्जाम में जानबूझ के दिया भी रहता है। भाई आ अपने आप में स्वर वर्ण है, अ के बाद आ ही आता है। या तो या में हलंत धन उ, यू बन गया, स में हलंत धन आ। ये हो गया आपका आयुष का सही वर्ण वियोजन। देख लो एक बार एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, अ में हलंत लगा के धन आ कर देते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। भाई अ अपने आप में स्वर है, आ अपने आप में स्वर है। ठीक है, चलिए निखिल का देखते हैं। तो छोटी ई की मात्रा लगी है तो न धन ई, धन ख में हलंत धन ई, और धन अ, सॉरी अ नहीं आपका ल भी है, तो ल धन अ, तो ये बन जाएगा आपका निखिल का। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोग को जितना मैंने बताया?
वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब बेहतरीन एग्जाम्पल्स करते हैं और कुछ अपवाद को देखेंगे, फिर हमारी ये कक्षा पूर्ण हो जाएगी और इसका एक डेडिकेटेड टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। तुरंत उसको कंडक्ट करोगे, जरूर उसको दोगे। ठीक, ये देखो प्रिंस कॉल कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट शब्द है हमारा उद्यान। अब ये जो वर्ड आ गया द, ध्यान से देखोगे तो द और य, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से देखो, द को मैंने ऐसे बनाया और या को इसमें ऐसे मिला दिया, इसी से इसका निर्माण हुआ द्या शब्द का। अब इसका अगर मैं केवल इस शब्द का, सॉरी इस वर्ण का करूं तो मुझे पहले दा लिखना पड़ेगा, फिर या लिखना पड़ेगा, फिर आ लिखना पड़ेगा। क्लियर है सब लोग को? थोड़ा भी डाउट? एक एक चीज मैं बताते हुए चलूंगा, किसके बाद कभी भी आपका कहीं कोई गलती नहीं रहेगा। देखो भाई, मेरा हिंदी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बाकी लोगों से अलग हो सकता है और मैं हिंदी का कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूं। मैंने उसको पहले भी जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं हिंदी, इसलिए उनको पसंद आती थी कि सर बहुत कम लेक्चर में आप पूरा चीज कंप्लीट करवा देते हो, कि उसके बाद कहीं भी हमारा क्वेश्चन कभी गलत होता ही नहीं है। मतलब इस बात से है, परीक्षा के इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस कर रखा है, देख रखा है, जान रखा है, तो भरोसा रखो। और मेरा हिंदी पढ़ाना मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है कि भाई सीधे सीधे रूल्स और बाकी चीजों की बात की जाए, क्वेश्चंस लगाया जाए, हो ही नहीं सकता कि आपसे कभी परीक्षा में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है, ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा ही मैंने तैयार किया, हाँ बस उसमें अपना तरीका थोड़ा सा लगा दिया है। ठीक है, तो द याद रखोगे कि द कैसे तोड़ा जाएगा भाई। ठीक, चलो तो अब यहां पर उद्यान, उद्यान का वर्ण वियोजन करने जाएंगे तो ऊ भाई स्वर है, ऊ का ऊ ही रहेगा। यहां पर द्या आ गया, द्या मतलब द में हलंत, या में हलंत, और आ नहीं, यहां पर आ की मात्रा ली जाएगी, और साथ में ना में हलंत और धन आ। तो उद्यान, उद्यान का ये आपका सही वर्ण वियोजन हो जाएगा। क्लियर है सब लोग को? उद्यान वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे खतरनाक है, ठीक, सबसे खतरनाक है, ठीक है, एक लिखना कि पूर्व, ठीक, लिखना ट्रक, लिखना ट्रक हो गया ना, लिखना क्रम। अब एक बात बताओ बच्चे, यहां पर भी आपको र का उच्चारण ही मिलता है, पूर्व, पू और व के बीच में र का उच्चारण मिल रहा है, इसको हम लोग रेफ बोलते हैं। यहां पर भी र का उच्चारण आ रहा है, क्रम, यहां पर भी र का उच्चारण आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा झोल होता है इसके क्वेश्चंस में कि भाई क्रम क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे कि ये क्लियर हो रहा है, ये तीनों में र का उच्चारण आ रहा है, तीनों में र का उच्चारण आ रहा है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर रेफ में है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर उसके नीचे संख्या में लगा हुआ क्रम। तो मैंने तीनों उदाहरण के तौर पे लिख दिया कि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पर र का उच्चारण आता है तो इसको जब वर्ण विन्यास किया जाएगा, ठीक है, तोड़ा जाएगा, वर्ण वियोजित किया जाएगा, तो क्रम क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखना, बहुब्रीही, इसका आपको क्या करना है, वर्ण वियोजन करना है। बहुब्रीही के साथ लिख लो ट्रक, ट्रक को भी यही कर लेते हैं। फिर उसके बाद लिखना पृथ्वी, पृथ्वी के बाद लिखोगे उत्कर्ष। सबका एक एक प्रकार आना चाहिए, पृथ्वी में ये वाला रहा आ गया जो मैं वहां नहीं लिख पाया था, ठीक। और फिर लिखोगे 1 2 3 4 प्रकार हो गया, बहुब्रीही तो आया ही है, 4 प्रकार ही तो है, 4 से ज्यादा नहीं होता, 3 ही रहता है एक्चुअल तो। ठीक है, चलिए इसका हम लोग वर्ण वियोजन करते हैं। सबसे पहले बहुब्रीही में, तो भाई बहुब्रीही में ब का करोगे तो ब धन अ, फिर हु का करोगे ह धन उ, ठीक। अब उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुब्रीही, उच्चारण पर ध्यान देना, बहुब्रीही, बी री ई ही। क्लियर हुआ? मतलब कि कौन पहले आएगा, ब, ब आएगा पहले, तो ब में लगाओगे हलंत,
फिर लगाओगे र में हलंत, मात्रा बड़ी ई की है तो बड़ी ई लगा दोगे, फिर ह और उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे। ये हो गया आपका बहुब्रीहि का वर्ण विन्यास। क्लियर हुआ सब लोग को? ये हो गया आपका बहुब्रीहि का वर्ण विन्यास। ठीक, तो इस वाले र का जो ब में र संयुक्त है, ठीक, तो ब पहले र बाद में आएगा यहां पर। ठीक, उसके बाद ट्रक है तो उच्चारण देखो, ट र क, तो ट र और अ संयुक्त होंगे, तब ये बनेगा आपका ट्र। और क के लिए क्या करोगे तो क और धन अ, ट्रक हो गया आपका ट्रक का वर्ण विन्यास। क्लियर हुआ सब लोग को? चलो अब यहां पर देखो प, और ये जो आता है, ये वाला जो र आता है वो री से निकल के आता है, यानी कि प्री अगर है तो प और धन पक्का पक्का क्या हुआ होगा, री हुआ होगा। ठीक है, तो प और साथ में आप लिखोगे री। ठीक है, है तो थ में हलंत लगा दोगे, वह है तो वह में हलंत लगा दोगे, और बड़ी ई की मात्रा प री, थ में हलंत व में हलंत ई, क्योंकि थ व संयुक्त है तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी। क्लियर हो गया सब लोग को? अब आते हैं उत्कर्ष पर। उत्कर्ष उच्चारण पर अगर ध्यान दोगे कभी दिक्कत नहीं होने वाला। यहां पर स के ऊपर में रेफ है, तो अब बच्चा गलती क्या करता है कि हमेशा, ठीक है, स को पहले ले लेगा और र को बाद लेगा। जैसे कि यहां पर किया आपने, ब को आपने पहले लिया, र को बाद में लिया। यहां पर किया आपने, ट को पहले लिया, र को बाद में लिया। इसी क्रम में बच्चा जब उत्कर्ष का वर्ण विन्यास करने जाता है, यानी कि पूर्व का वर्ण विन्यास करने जाएगा या उत्कर्ष का करने जाएगा, तो ये गलती यही करता है कि भाई वो क्या करेगा, वर्ण लेगा और उसके बाद रा को लेगा, जैसे कि बाकी जगह उसने किया है, ट के बाद रा आया, ब के बाद रा आया। लेकिन यहां हो जाएगा उल्टा। कैसे उल्टा होगा? ऊ का तो ऊ ही रहेगा, त आधा है और क संयुक्त है तो त, क में हलंत धन अ। ठीक है, यहां पर संयुक्त अक्षर है त क, तो त का संयुक्त है तो त में हलंत, क में हलंत और अ, तो उत तक बन गया। अब बचा स के ऊपर रेफ लगा है, जब भी स के ऊपर रेफ लगेगा तो वर्ण पहले नहीं आएगा, र पहले आएगा। वर्ण पहले नहीं आएगा, र पहले आएगा। वर्ण पहले नहीं आएगा, र पहले आएगा। याद रखना कि जब रेफ वाला आएगा तो र पहले आएगा। उत क र स, उत्कर्ष, तो उच्चारण में पहले कौन आया तो र आया सर। उत, उत्कर्ष। भाई देखो, आप लोग कहोगे कि सर ठीक से प्रोनाउंसिएट, मैं समझाने के लिए उसको, ठीक है, बिगाड़ता हूं कि आपके दिमाग में वो बैठे। तो उत्कर्ष उच्चारित करने में मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, बात को समझना। तो उत्कर्ष, उत्कर्ष, पहले कौन आया र, उसके बाद कौन आया स, इसलिए पहले र और स। बाकी जितने भी आप प्रकार देखोगे यहां, जैसे कि पूर्व है तो प, धन उ, ठीक है, धन र, धन व और धन आ, तब ये होगा पूर्व। ट्रक ऑलरेडी बता चुका हूं। क्रम, भाई देखो ये दोनों में र, इसमें र पहले आएगा, र व और अ, और बाकी इन दोनों में वर्ण पहले आएगा उसके बाद र आएगा। क है तो क में हलंत तो र में हलंत। क्रम, तो क्रम का अगर बनाना ही है आपको वर्ण विन्यास तो क में हलंत, र में हलंत, धन अ, धन म में हलंत, धन आ, ये होगा आपका क्रम का सही वर्ण विन्यास। क्लियर है सब लोग को? बताओ, पढ़ के अच्छा लग रहा है? कमेंट करते जाना। ठीक, चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। ये पढ़ लिया हम लोगों ने र वाला, अच्छा टिफिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ण विन्यास का, यदि अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन आए, यदि अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन आए तब,
स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन आप लोग को पता ही है, 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सब में 5-5 वर्ण होते हैं। इस तरीके से 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे। तो अगर अनुस्वार के बाद, अनुस्वार सब लोग को पता है, नहीं पता है तो पता ही कर लो भाई कि अ के ऊपर में बिंदु लगा दिया जाए। तो अनुस्वार के बाद अगर स्पर्श व्यंजन है तो लिखना तो अनुस्वार अपने आगे आने वाले स्पर्श व्यंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई जब भी अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन आए क ख ग घ, तो भाई अनुस्वार सीधे तौर पे अंगा में बदल जाएगा, क्योंकि क वर्ग का पंचमाक्षर अंगा होता है। वैसे प फ ब भ म, तो अगर अनुस्वार के बाद प फ ब भ अगर आते हैं तो वो म में बदल जाएगा। और इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन जनरेट होता है हिंदी वर्ण विन्यास में, और यही परीक्षा में पूछता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग बनाना है इसको। पहला है अंगिका, ठीक है, दूसरा है पंप, ठीक, सब में अनुस्वार का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर लिखिएगा अंजलि, अंजलि, फिर लिखिएगा चंचल, फिर लिखिएगा अंकित, फिर लिख लीजिएगा घंटा। चलिए इतना काफी है। सब में आपको दिख रहा है कि अनुस्वार के बाद सीधे तौर पर स्पर्श व्यंजन आ चुका है। इन सभी उदाहरणों में आपको दिखाई दे रहा है कि अनुस्वार के बाद सीधे तौर पर स्पर्श व्यंजन आ चुका है, और ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, और ये दोनों अंगिका और अंजलि बार बार आते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर मान लो यहां पर ग दिखाई दे रहा है आपको अनुस्वार के बाद आने वाला स्पर्श व्यंजन, तो मेरे बच्चे बता दो कि यहां पर कौन आएगा अनुस्वार के बाद, उसका पंचमाक्षर। यहां पंप दिखाई दे रहा है, तो बताओ प वर्ग का पंचमाक्षर कौन होता है, तो म होता है। यहां अंजलि दिखाई दे रही है, यानी कि ज आ रहा है, तो च वर्ग च छ ज झ इया, ठीक है, तो यहां पर पंचमाक्षर कौन आएगा, अनुस्वार किसमें बदलेगा, पंचमाक्षर में। ठीक है, चंचल यहां पर भी सेम इसी में बदलेगा। ठीक है, अंकित यहां पर अंगा में बदलेगा। घंटा ट वर्ग ट ठ ड ढ न यहां पर इसमें बदलेगा। इन्हीं पंचमाक्षर में तो ये लोग बदलेंगे ना। तो अब बना दो जल्दी से और बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या क्या आएंगे इसके। ठीक, चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंगिका का। अंगिका सबसे पहले अ का, फिर उसके बाद चूंकि अनुस्वार बदल रहा है तो अंगा, उसमें हलंत लगाओगे, फिर आएगा ग, फिर आएगा छोटी ई की मात्रा, फिर आएगा क में हलंत, फिर आएगा आ। ये हो गया आपका अंगिका। ठीक, अनुस्वार की जगह आपका केवल आ गया और अनुस्वार बदल गया पंचमाक्षर में। आप देख पाओगे कि ग के कारण चूंकि अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन ग आया था, चूंकि अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन ग आया था, इसीलिए अनुस्वार किस में बदल गया, पंचमाक्षर में बदल गया। तो इसीलिए देखो ये पंचमाक्षर में बदल के और पहले आएगा। ठीक, तो अंगा में हलंत, धनगा में हलंत ई, छोटी की मात्रा, क में हलंत धन आ, अंगिका। ठीक, वैसे ही आपका है पंप, तो सबसे पहले प में अ का मात्रा, तो ये हो गया प। ठीक है, अब प, अब यहां पर अनुस्वार है और उसके बाद स्पर्श व्यंजन है,
कहानी अच्छे से समझना, नहीं तो गलती कर दोगे। तो प में अ की, सॉरी प में हलंत और अ, प हो गया। अब अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन, प वर्ग है उसका कौन होता है, म, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कौन आ जाएगा, म में हलंत, धन प में हलंत और धन अ। तो ये पूरा इन दोनों को जस्टिफाई करेगा। ये क्लियर हो रहा होगा आई थिंक सो सब लोग को। वैसे ही अब आ गया अंजलि, तो अंजलि में अ तो लिख ही दो। कहानी कहाँ शुरू होगी, तो ये अनुस्वार, उसके बाद स्पर्श व्यंजन ज का पंचमाक्षर होता है, ठीक है, च छ ज झ इया, ठीक। तो ये आप लिख लोगे, उसके बाद लिखोगे पंचमाक्षर, फिर लिखोगे ज, फिर देखोगे अ, और ल में बड़ी की मात्रा अंजलि। तो ये होगा इसका सही वर्ण विन्यास। लेकिन हम लोग हर बार गलत कर देते हैं, सीधे अनुस्वार ले लेते हैं कि अनुस्वार धन ज में हलंत, धन अ, धन ल में हलंत, धन बड़ी की मात्रा अंजलि हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब हम आएंगे कॉन्फिडेंस के साथ और पता चल रहा है कि लो भाई खेल हो गया। वैसे ही चंचल, अंकित और घंटा। चलो अब ये तीनों आप लोग बनाना, हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर में। इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया जा चुका है, ये तीनों आप लोग बना देना। क्या हो गया हमारा, अनुस्वार वाला हो गया। चलो अब लिखना, यदि अनुस्वार के बाद, यदि अनुस्वार के बाद, ठीक, कोई स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या वर्ण ना आए, ना आए, तो क्या करेंगे, तो फिर उस स्थिति में अनुस्वार को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों रखेंगे। स्पष्ट हुआ मेरा बात। इसके पहले हमने देखा कि अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन आता है तो वो उस स्पर्श व्यंजन के वर्ग के आखिरी वर्ण में रिप्लेस हो जाता है, अनुस्वार हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर नहीं आया स्पर्श व्यंजन, उन स्पर्श व्यंजनों में से कोई नहीं आया, तब क्या करोगे, स्पर्श व्यंजन यानी कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 25 थे टोटल। अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको कि भाई चलिए लिखिए, संशय, संवाद, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास करना है। तो जाहिर तौर पर अब यहां पर अनुस्वार आ तो रहा है, देखो यहां पर अनुस्वार आ तो रहा है, लेकिन यहां पर आ रहा है स, यहां पर आ रहा है व। क्या स और व स्पर्श व्यंजन में आते हैं, तो आप लोग कहोगे कि सर नहीं आते हैं। एक हमारा अर्ध सर स्वर है व, और स की बात करोगे तो उसमें आ जाएगा, उसमें यह व्यंजन। तो भाई इसका कैसे करेंगे वर्ण विन्यास, तो यहां पर अब अनुस्वार सीधे एंटर करेगा, दंत स, धन अनुस्वार सीधे आ जाएगा, तब ये बनाएगा सन। अब आएगा सय, तो सय का बना दो भाई, स में हलंत, धन अ, य में हलंत, धन अ। ये है इसका करेक्ट फॉर्म वर्ण विन्यास संशय का। तो अनुस्वार का दोनों रूप आप लोगों ने देख लिया और बहुत अच्छे से सीख लिया। संवाद का भी ऐसे ही कर दोगे, स दंत स में हलंत धन आ, सम हो गया। वाद के लिए व में हलंत धन आ की मात्रा, और द के लिए द में हलंत धन आ, संवाद। तो बिना अनुस्वार वाला भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब इतना ही था वर्ण। बाकी देखो बताने के लिए, कराने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो परेशान करता है और जानबूझ के जो परीक्षा में आता है वो है रेफ वाला और अनुस्वार वाला। वर्ण वियोजन वर्ण संयोजन में सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको बता के ही मैंने आपको वर्ण वियोजन वर्ण संयोजन समझा दिया, और बहुत बढ़िया समझाया, एक एक चीज को समझा हम लोगों ने। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, हिंदी शब्दकोश।
ठीक है, हेडिंग डालिए हिंदी शब्दकोश। अब मैंने आपको संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन बताए। मैंने आपको बताया कि बालक संयुक्त स्वर कौन कौन से होंगे। ए, अरे क्या हो गया है इसको, ए, ऐ, ओ, आओ। संयुक्त व्यंजन की बात की, छ, त्र, ठीक है। उसके बाद एक आपका ज्ञ, और ये वाला नहीं यार, त्र, ठीक, ये चार फिर से लिख देते हैं यहां पर। छ, त्र बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, ज्ञ और श्री का स्र। ठीक है। अब ये जो है किससे बनेगा, क और स के मेल से। त्र बनेगा त और र के मेल से। ज्ञ बनेगा ज और य के मेल से। और ये वाला स्र बनेगा स और धन र के मेल से। ठीक, कायदे से और डिटेल में अगर इसको बनाए हम लोग, यहां पर देखना बाबू, क्योंकि वर्ण विन्यास पढ़ रहे हैं, तो र और धन अ ये हलंत है, त धन र और धन अ, ज धन य धन अ, स और र आएगा और अ आ जाएगा। ठीक, क धन स, ठीक, तो ये हमारा इन सब का वर्ण विन्यास हुआ हमारे संयुक्त व्यंजन का। ये रहा, यहां रख देते हैं इसको। बताओ, ये क्लियर हुआ सब लोग को, हमारे सभी संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विन्यास दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अब ये जो संयुक्त व्यंजन है, जब हम बात करते हैं हिंदी शब्दकोश की और हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की, हिंदी वर्णमाला में शुरुआत होती है अ से और खत्म होता है जाकर ज्ञ पर। हिंदी वर्णमाला, ठीक है, शुरुआत कहां से होगी, अ से, और खत्म कहां होगा, ज्ञ पर। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा है, स्वरों को देखा, व्यंजनों को देखा, और इस तरीके से पढ़ते पढ़ते अ से लेकर हम कहां तक पहुंचते हैं, ज्ञ तक। क्लियर, चलो। लेकिन अब बात करेंगे, वहां पर तो आपको ऑर्डर मालूम है, ठीक। अब यहां पर ऑर्डर लिखना, ऑर्डर लिखने से अच्छा मैं समझा, चलो लिख देता हूं यहीं पर। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ठीक। ट, ठ, ड, ढ और न। त, थ, द, थ और न। प, फ, ब, भ और म। ठीक है, इतना लिख लेना, ठीक। उसके बाद आ जाओगे आप, लिखोगे य, र, ल, व, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य स, दंत स और लास्ट वर्ण ह। और उसके बाद आ जाता है छत्र ज्ञ। उसके बाद कौन आता है, ये आपके तीनों छ, त्र और ज्ञ, यही आता है। स्र आपको दिखाई नहीं देता, ठीक। तो ज्ञ पर जाके आपकी हिंदी वर्णमाला खत्म होती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी शब्दकोश, क्योंकि वो देगा और चार शब्द देगा, एक समान शब्द देगा और पूछेगा कि डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश के हिसाब से पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। ये आजकल का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके चैप्टर में अगर वर्णमाला उसने लिख दिया, तो वो इन सब में से कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, ये वर्णमाला का ही हिस्सा है। बात को समझिएगा, तो वो पूछ देगा ऑर्डर बताओ। ऑर्डर बताने में हम लोग हमेशा क्या गलती करते हैं, तो देखो भाई, कुछ पोजीशन मैं बना रहा हूं, आप देखना और उसको अच्छे से लिखना। एक यहां पर इस स्थान पर च, छ, ज, छ, ज और झ इसके बीच में, और एक त, त
त थ द ध एक इसके बीच में, त, ठीक है, क त ज और एक स के बाद एक इसके बीच में। ठीक, अब आप लोग ढूंढ रहे थे कि छ त्र ज्ञ और स्र, छ क्षत्रिय का, ठीक है, कहाँ गया? तो भाई छ क्षत्रिय का, चूंकि इसमें सबसे पहले आ जाता है क में हलंत, स में हलंत, धन अ, ये इसका वर्ण विन्यास होता है। चूंकि क सबसे पहले आया तो इसीलिए हिंदी शब्दकोश में इसका स्थान होगा इस स्थान पर। ठीक, त्र, सॉरी, ज्ञ, ज में हलंत, या धन अ, इसलिए ज के तुरंत बाद इसका स्थान होगा ज्ञ का। हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा हूं, वर्णमाला में सबसे आखिरी आने वाला शब्द यहां ज के तुरंत बाद आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद त्र, त धन र धन, त के तुरंत बाद आ जाएगा आपका त्र, त के तुरंत बाद आएगा, स्थान रहेगा त्र। अगर किसी शब्द में त्र नजर आया तो समझ जाना त के बाद उसका स्थान होगा। ये नहीं कि आप सोचोगे ज्ञ और त्र है तो आखिरी में ही आएंगे। और यहां पर स के बाद, चूंकि इससे बनता है स के बाद, तो यहां पर आ जाएगा स्र। तो ये आपका रहा हिंदी शब्दकोश के लिए, ठीक है, एक सबसे सबसे जरूरी जो है ये टेबल बना लेना और इस तरीके से लिख लेना, तो आप कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं करोगे इस तरीके से अगर आप लिख लेते हो इसको। तो बाकी तो आपको पता ही है, आ ई उ, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक ऑर्डर लिखना, उसमें भी एक ऑर्डर लिख लेना। जब वर्णों के साथ मिलेगा तो अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु, ठीक है, और उसके बाद एक अयोगवा, और उसके बाद से आ, ठीक है, ई इत्यादि। यानी कि अगर मैं इसको एक स्पर्शी व्यंजन से मिलाऊं, कन, कह, क, का, की, इस ऑर्डर में आप इसको जमा लोगे। ठीक है, इस ऑर्डर में आप इसको जमा लोगे। तो ये ऑर्डर रहेगा आपके हिंदी शब्दकोश के लिए। हिंदी शब्दकोश के लिए पहले कौन आएगा? अनुस्वार, फिर चंद्रबिंदु, फिर उसके बाद अयोगवा, जिसे आप विसर्ग कह के नाम ले लेते हो, ठीक है, अयोगवा। उसके बाद फिर आ ई, बड़ी छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ, ठीक है, ये ऑर्डर वैसे चलेगा। लेकिन इन तीनों का खास ऑर्डर ध्यान रखना, इन तीनों का खास ऑर्डर ध्यान रखना। ये आएगा फर्स्ट रैंक पे, ये सेकंड रैंक पे कभी क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, ये चीजें क्लियर अगर नहीं हो रही होंगी तो हम जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, बस ये आप याद रखना कि सर ने बताया था ऐसा ये होगा। और यहाँ पर छ, ज्ञ, त्र और स्र का स्थान आएगा, क्योंकि ये इनके मेल से बनते हैं। तो क के मेल से बनता है तो क के तुरंत बाद जा के मेल से बनता है, जा के तुरंत बाद त के मेल से बनता है, त के तुरंत बाद स के मेल से बनता है, तो स के तुरंत बाद इसका स्थान आएगा। अर्थात एक चीज हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला का सबसे जो आखिरी वर्ण है वो ज्ञात था, लेकिन हिंदी शब्दकोश का सबसे आखिरी जो वर्ण है वो ह है, जो काकल्य वर्ण है। ठीक है, जो उष्म है। ह से हिंदी और ह से हिंदी शब्दकोश, ह पर खत्म। याद रहेगा? तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, ये हमारे हिंदी शब्दकोश का आखिरी वर्ण होगा। ठीक, चलिए अब आज की क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इन दोनों के वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन आप नोट्स बना लेंगे बढ़िया से। पीडीएफ चाहिए रहेगा आपको तो हमारा एप्लीकेशन जो है प्रेमजीत फाउंडेशन, तो उसके फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। और अगर आपको बैच लेना हुआ और इस तरीके से इस लेवल का पढ़ाई करना हुआ कि जिसमें मजा आ जाए और आपको यकीन हो जाए कि इतने कम समय में, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी आपका 15 अंकों का ही है भाई। ठीक है, तो देख लो कि इतना बढ़िया बढ़िया 2 टॉपिक एक लेक्चर में हो गया। उसके बाद एमसीक्यू करके और मैं बैच में टेस्ट डलवा दूंगा, दोनों का अलग अलग 50-50 क्वेश्चन का बना लोगे। क्यों परीक्षा में क्वेश्चन गलत होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके बैच ज्वाइन कर लोगे अगर आपकी मर्जी हो। अदरवाइज फ्री पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे प्रेमजीत फाउंडेशन का, वहां पर इसका आज का क्लास नोट्स
PNG फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बेहतर रहेगा, सबसे कम फीस में, राज्य में इस फीस स्ट्रक्चर में कोई बैच नहीं दे रहा है, सारे सब्जेक्ट आपको लाइव रिकॉर्डेड पढ़ाए जाएं, टेस्ट सीरीज, प्रिंटेबल नोट्स कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। किसी की भी फीस 1500 या 2000 के ऊपर ही होगी, मतलब जो सबसे कम में पढ़ा रहा होगा। 999 में बैच लेके आने वाला, क्योंकि देखो यार 2 महीने है, बच्चे लोग को ठग के वैसा तो कुछ करना है नहीं, तो आप लोग के लिए है ज्वाइन करना, और ज्वाइन करो मत करो, अच्छे से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। और साथ में जो है एक जरूरी सूचना थी आप लोग को देनी थी, हाँ आप लोगों ने टाइम टेबल का वीडियो मांगा था, तो वो आज शाम 7 बजे आप लोग को मिल जाएगा। हाउस वाइफ्स के लिए अलग, जो गृहिणियां हैं उनके लिए अलग, बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स इट मीन्स बॉयज गर्ल्स सब मिला के उन लोग के लिए अलग, जो पीजी में या कहीं रह के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल मेरे हिसाब से, और फिर अपना एक कस्टमाइज टाइम टेबल बना लेना, और जो एक चेकलिस्ट जो है वो मैंने प्रॉमिस किया था, तो वर्ग 3 के सभी विषयों के लिए एक चेकलिस्ट बना के आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिलेगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बहुत कुछ मिलने वाला है एप्लीकेशन में फ्री में, आप बैच लो ना लो, लेकिन आपकी तैयारी से मुझे मतलब है। लेकिन बस यही एक चीज चाहूंगा कि कभी भी हमारे द्वारा कुछ भी अगर योगदान हो तो जीत फाउंडेशन का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और सिलेक्शन हो तो एक बार जरूर अपने गुरुजी से मिलने आइएगा। बस इतना ही चाहते हैं हम लोग दिल से, और मेरी पूरी टीम डेडिकेटली आपके लिए मेहनत कर रही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।